सबके बीच बैठना चाहूंगा। माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष के इस आसन पर मैं लगभग 1.5 वर्षों तक रहा। आप लोगों ने सर्वसम्मत से मुझे इस आसन पर बिठाया था। मैं इसके लिए पूर्व में रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी एवं मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं जिस दल से आता हूं उसके नेता आदरणीय लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं सदन के सभी दलों के नेता और माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अपने इस अल्प समय में मैंने माननीय सदस्यों के हितों के हमेशा संरक्षण किया और यह प्रयास किया कि माननीय सदस्य चाहें वह किसी भी दल के हों, उन्हें विधानसभा में कोई असुविधा न हो। माननीय सदस्यों को अपने क्षेत्र और जिला के प्रखंड समाहरणालय में बैठने का कोई स्थान नहीं है। पूर्व में सदन में लिए गए निर्णय का मैंने त्वरित कार्यान्वयन हेतु सरकार से आग्रह भी किया, पत्र भी लिखा। सरकार माननीय सदस्यों की मर्यादा और उनके प्रोटोकॉल के प्रति तो प्रतिबद्ध रहती ही है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसे और गंभीरता से माननीय सदस्यों के मान सम्मान को रक्षा करने का कार्रवाई करेगी। मैंने आसन पर बतौर अध्यक्ष रहते हुए भारतीय संविधान, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में निहित नियम, प्रावधान तथा संसदीय परंपराओं के अनुरूप ही सदन का संचालन करने में अपनी भूमिका निभाई है। राजनीति तो आंकड़ों का खेल है। सभा आएगी, सत्ता आएगी, जाएगी। लोकतंत्र की इस मंदिर की सार्वभौमिकता और सम्मान सदा बरकरार रहेगा। कल जो था वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा। मुझे आपसे सदन से निर्वाचित कर जो संसदीय दायित्व सौंपा था उसका मैंने पूरा निष्ठा, कर्तव्य परायणता और ईमानदारी से निर्वहन किया है। मैं सदन के सभी सदस्यों के सुखद जीवन की कामना करता हूं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे विरुद्ध यह अविश्वास प्रस्ताव आना एक संसदीय प्रक्रिया का निर्वहन है। आप सब इसमें भाग ले रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179C में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रावधान है, जिसके अनुसार विधानसभा के तत्कालीन सदस्य समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 243 है। बहुमत हेतु 122 सदस्यों का विश्वास के पक्ष में मत होना चाहिए, तभी इसे स्वीकृत माना जाएगा। अब मैं आपके बीच आता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी अब सदन का संचालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। स्पीकर पद पे भी रह लिए, नेता विरोधी दल भी रह लिए और डिप्टी सीएम भी रह लिए। इन्होंने भी इतिहास रच दिया। एक टर्म में 3-3 पद इन्होंने भी पा लिया। तो ये आप सोचे थे कि नहीं विजय बाबू? अरे आपके दिमाग में आया था कि आप एक टर्म में स्पीकर भी, डिप्टी सीएम भी और नेता विरोधी दल भी आप बन गए। तो इसके लिए आप तीनों लोगों को विशेष तौर पे हम बधाई देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम इनकी इज्जत हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। और हम तो कई बार इनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और हम लोगों ने काम किया मिलकर के, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे हम सारी बात को भी हम अपने आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करेंगे। अब कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बात को बोलते रहे हैं कि तुम मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा। हम तो नीतीश जी को एक दशरथ
जो पिता हैं उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला अब तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा। लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बनने के। पहले बार ही अपने से दूर किए, वो भी क्या मजबूरियां रही हमको नहीं पता, ना आपको पता, किसी को नहीं पता क्या मजबूरियां रही। लेकिन इन्होंने जब पहली बार जब दूर किया तो एक ही बात निकल के आया। क्या बात निकल के आया कि आप जो है एक्सप्लेन कर दीजिए, आपके ऊपर जो है मुकदमा है, केस है। जब दोबारा जब इन्होंने अपनाने का काम किया तो इन्होंने कहा कि सब बीजेपी वाला सब फंसाने का काम करता है, ईडी और सीबीआई लगा देने का काम करता है। देखिए हम तो आपको इज्जत देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन ये बात समझना पड़ेगा। और बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा है। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा। 2020 का हम लोग चुनाव जीत करके आए, मात्र बेईमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस था पूरे महागठबंधन और एनडीए में। आप क्यों छोड़ के आए? आपने यही बोला था ना कि हम एनडीए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। और आपने ये कहा था मर जाएंगे, मिट जाएंगी, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं। उस पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है, न किसी को मुख्यमंत्री बनना है, देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना आ पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी है, आपका मन लगाने के लिए। हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। आपने 2020 के चुनाव में क्या कहा था? झूठ मत बोलिएगा। देखिए हम आप लोग से उम्र में छोटे हैं, अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी बांटेगा, और संभव है क्या बोले थे। और हमने उस समय चुनाव के दौरान रोजगार पर विशेष तौर पे हमने बोला था, हमने साइंटिफिक अध्ययन किया, रिक्त पदें हैं इतनी इतनी है, उसको हम लोग जो है भरने का काम करेंगे। हमको दुख इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आ गए, हमको तो खुशी है कि उन 17 महीनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया उसको हमारी महागठबंधन सरकार ने करने का काम किया। आप बताइए, आपको याद होगा जब आप बीजेपी को धोखा देना चाह रहे थे